नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार जी, जो वार्ड नंबर 22 में पड़ता है। मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, इनके बारे में जानूंगा कि ये अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का सुविधा दिए हैं, इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है, मैं इनसे जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपकी टीम को और आपको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने आप यहाँ आकर के मेरी राय जानने की कोशिश की। और हमारी जनता खुश है हमसे नहीं, ये तो जनता बताएगी, वक्त बताएगा। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, पार्षद प्रतिनिधि, सर आप अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर किस किस प्रकार का सर मदद किए, उसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए सर। लोग तो सबसे पहली बड़ी बात कि जनता चुनती है कि भाई सरकार का जो भी कार्य योजना हो वो जनता तक पहुँचे। मगर 3 साढ़े 3 साल लगभग मेरी बीत गई है 2022 में पार्षद की चुनाव है नगर निगम की। मगर सरकार के तरफ से जो स्वाधीनता जो भी है, ब्लॉक स्तर से सरकार कहिए या अफसरशाही कहिए, काम सही से जनता तक पहुंचती नहीं है जो जनता को मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे जनता है, अभी जस्ट एक महिला आई 10 मिनट पहले, उनके पति बेचारे युवा थे, टेंट उनके काम करते थे, डेथ कर गए। सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनको लाभ मिले। अगर कुछ है भी 5,000 के लिए तो वो तो कम से कम 2 साल उनको लग जाएगा ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते, कोई सुनने वाला नहीं है ब्लॉक में। और रही बात जनता की समस्या की, मैं आज क्लियर कर दूं आपके चैनल से, आपके माध्यम से, कि मैं जॉब करता हूं किसी कंपनी में, खुद का कुछ मेरा बिजनेस है। जो भी मैं कमाता हूं उसका 25% मैं, जो मेरे सीए वगैरह है, जो मैं टैक्स पे करता हूं, उसका पैसा मैं अलग रखता हूं। जब भी कोई हमारे यहाँ वार्ड क्षेत्र में कोई ऐसा गरीब, जो अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैं उसको अंतिम संस्कार के लिए मैं 5,000 रुपया देता हूँ। किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो मैं 10,000 रुपया देता हूँ। और मैं इसको पोस्ट भी करता हूँ अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से। तो मैं एक ही संदेश देता हूँ कि हर नगर निगम क्षेत्र में 3 प्रतिनिधि होते हैं जीते हुए। एक है फर्स्ट पार्षद जो जनता से जीरो हुए, दूसरा माननीय विधायक, तीसरा माननीय सांसद। सभी लोग वोट मांगते हैं गरीब जनता से, मगर जब उनके ऊपर दुख या कोई आपदा आती है तो हम तीनों को मिलकर के कुछ ना कुछ उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। मैं इसी उद्देश्य से मैं अपने फेसबुक पे उसको पोस्ट करता हूँ। इन्हें कि पीड़ित परिवार को, कुछ लोग कमेंट में आता है कि दे करके पीड़ित परिवार को आप ठेस पहुँचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसमें लिखता भी हूँ अपने पोस्ट में कि अगर 3 प्रतिनिधि, एक पार्षद, दूसरा विधायक, तीसरा सांसद, अगर हम 10-10 हज़ार रुपया भी उस गरीब परिवार को दे तो 30,000 होगा। उसको कहीं से कर्ज लेने की जरूरत, तो 30,000 में वो काम कर सकता है। ऐसा मेरा मुहिम है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें जुड़े, खास करके जो सक्षम जनप्रतिनिधि है, सांसद महोदय, विधायक महोदय, पार्षद महोदय, सभी लोग इसमें मुहिम में जुड़े, तब ये देश होगा। और एक लड़ाई और लड़ना ब्लॉक से, जो हम सभी आम जनता को मिल करके, जनप्रतिनिधि को मिल करके ये ब्लॉक स्तर को सुधारना होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब तक हम सभी नहीं सुधरेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि लोग को आगे आना होगा। जनप्रतिनिधि लोग को आना होगा वहाँ, क्योंकि वो डरते हैं ब्लॉक स्तर से। तो जनप्रतिनिधि, अरे एक से नहीं डरेंगे, एकता से तो सब लोग डरता है ना। हम 75 पार्षद हैं नगर निगम में। ऐसा नहीं कि विधायक और सांसद जी करेंगे, हम 75 पार्षद अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं कि ब्लॉक में काम नहीं हो, हर काम हो, मगर आपसी टूट है, एकता बनती नहीं है। जैसे आपने सर बोला कि आपके क्षेत्र में ये जो मतलब जो पंचायत का जो काम होता है ये सही है। ये जो मतलब नगर निगम का जो काम है इसमें कुछ गड़बड़ी है। और जहाँ तक बात है सर, आपने बोला कि हमारे क्षेत्र में नली गली की सर क्या व्यवस्था सर आपके क्षेत्र में? सर नली गली की व्यवस्था तो पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म थी, आज भी ख़त्म है। मगर इस समय कुछ 7 निश्चय का मुख्यमंत्री जी का जिसमें काम हुआ है कच्ची नली गली में, उसमें बहुत सारे काम हुई है। इसलिए सरकार का देखिए जो काम हुई है उसको नकारा नहीं जा सकता। 7 निश्चय में काम हुई है। हमारे वार्ड में भी बहुत सारी काम हुई है कच्ची नली गली का। बहुत सारे रोड कच्ची थे, वहाँ नाला नहीं था, नाला बना भी है।
बना, हम ही लोग भी बहुत काम करवाए हैं, मेरे क्षेत्र में बहुत काम हुई है, नाला का आज भी अभी भी चल रहा है। सर आपके एरिया में सर कितने प्रतिशत सर ये राशन कार्ड का सर फॉर्म फिलअप हुआ था, और सर कितने प्रतिशत सर आपके पास आकर और पब्लिक को अपने क्षेत्र के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सर? राशन कार्ड के बारे में बताइएगा सर। हम लोगों ने एक चिट्ठी आई थी नगर विकास से, पहले लॉकडाउन में जब हुआ था तो सरकार ने बोला कि भाई एक फॉर्म फिलअप कीजिए नगर निगम के द्वारा और पार्षद के सहयोग चाहिए। 1,000 रुपया देने के लिए कि 3 महीना तक 1,000 रुपया दिया जाएगा हर परिवार को, गरीब परिवार को, जो गरीब परिवार है उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। हम लोग ने सोचा चलो अच्छा काम है भाई। हम लोगों ने पूरा कोरोना काल में पूरी टीम के साथ, पूरी टीम ने मिल करके हम लोगों ने करीब 2300 फॉर्म, लगभग 2300 फॉर्म प्लस हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके फॉर्म फिलअप करके भेजा। उसके बाद जब फॉर्म भर के भेजे हम लोग नगर निगम में, नगर निगम से गया ब्लॉक से एसडीओ साहब, कलेक्ट्री गया एसडीओ साहब के, जब वहाँ से आया तो हुआ कि भाई आप घर घर जा कर के फ़ोटो खींचेंगे दरवाज़ा पे। चलो भाई, उसमें भी 2 आदमी बहाल किया गया नगर निगम से। जब फ़ोटो खिंचाया तो उसमें 1100 लोगों का फॉर्म आया फ़ोटो खींचने के लिए हमारे वार्ड में। 1200 फॉर्म वहाँ पता नहीं क्या हो गया, नहीं हम आज तक ढूंढते रहेंगे, हमको नहीं मिला, ना कोई बता पाया नगर निगम में। और रही बात 1100 फॉर्म में फ़ोटो, हम लोग 1100 फ़ोटो खिंचाया घर घर जा करके, उसमें 600 समथिंग कुछ भी हमको राशन कार्ड मिला बाकी मतलब जो भी आपका राशन कार्ड है उसका मतलब कोई अता पता नहीं है, कोई उसके बाद कोई अता पता नहीं। हम लोगों ने बोल दिया कि अब उसको जब फॉर्म ही नहीं मिला, कहीं मिल नहीं रहा, तो फिर उसको क्या बताया जाए, इतना दुर्भाग्य है। तो ये जो राशन कार्ड जो फॉर्म फिलअप हुआ था, मतलब इसके जो अधिकारी थे, इसके जो मतलब इसके अंदर जो काम करते हैं, आपने उन लोगों पे कार्रवाई की? बात की उन लोगों से, एक्चुअली हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की कार्रवाई करने के लिए, मगर जब हम लोग ने तह तक गया तो देखा कि कहाँ करवा। उसके बाद एक राशन कार्ड की और मैं समस्या आपको बताना भूल गया। हम लोगों ने एक राशन कार्ड में करीब 6-7 एक घर में परिवार होते हैं, 400 से 500 तो निश्चित है कि होना है। जितने भी राशन कार्ड है सब में एक आदमी का नाम आया है। एक आदमी मतलब 6 आदमी है तो उसमें एक आदमी का नाम आया? सिर्फ एक आदमी का, मतलब 90% राशन कार्ड वैसा है जिसमें सिर्फ एक आदमी का नाम है, एक यूनिट का। सर अब से मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि ये जो बिहार विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है 2020 का, इसमें सर ये कोरोना काल चल रहा है सर, इसमें आपको सर क्या मतलब लगता है कि ये चुनाव होना चाहिए या सर नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। पढ़े लिखे हम हैं, इंजीनियर हैं, इस कारण हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कहीं से नहीं होना चाहिए। अगर जो भी ये निर्णय ले, चुनाव आयोग ले या सेंट्रल सरकार ले या जो भी लिया, एक गलत निर्णय है, हम इसके खिलाफ हैं। मैं खुद वोट करने नहीं जा रहा हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं जाएगा, इसका हम विरोध करते हैं। ये जो सर 2020 बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें सर अभी 4 प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पद के लिए सर, मतलब पूरा आम जनता जान रही है बिहार के लोग। जैसे सरकार तो सर 2 ही का बनेगा, या सॉरी 1 ही का बनेगा, 2 का तो नहीं बन सकता सर। जैसे अभी जो आपको सर क्या लगता है सर, किसका सर पलड़ा भारी है सर, किसका सरकार बनना चाहिए, एनडीए की या आरजेडी की? ये तो सर आपका सवाल है, ये तो हम निर्णय नहीं, ये जनता निर्णय करेगी सर। ये 10 तारीख को पता चलेगा, ये इसमें हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे सर आपसे सर राय मेरा ये है कि ये जिसकी भी सरकार बने, अभी क्या है आम लोगों की जो जनता का राय है, कह रहे हैं कि इस बार माननीय नीतीश कुमार जिनकी एनडीए की सरकार है, वो उनका हम उन लोगों को उनको देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो 5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी ने जमकर कार्य किया था, बिहार के लोग उनके कार्य से सहमत थे। ये 10 साल जो बैठे हैं माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी से चिपक कर, वो 10 साल में क्या काम किए, इस पे सर आपका सर राय पूछ रहे हैं, इस पे आपका सर क्या राय है? नहीं, काम तो हुआ है, काम हुआ है, इस 10 साल में भी काम हुआ है। हाँ, रही बात लोगों में विरोध है, बेरोजगारी दर बढ़ा है बिहार का, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बेरोजगारी दर बढ़ा है ना। मेरे अपने यहाँ ना कोई, देखिए हम भी जॉब करते हैं, पूरा बिहार घूमते हैं, इस कारण हमारे यहाँ पे रोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात काम का, काम भी हुआ, काम में कहीं दो राय नहीं, क्योंकि मैं भी एक पार्षद पति हूँ, इस नाते मैं बता रहा हूँ कि काम हुआ बहुत सारा, 2 साल में बहुत ज़्यादा काम हुई है। कौन सा थोड़ा काम बताइएगा सर, थोड़ा पब्लिक को और हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक भी जाने, और हमारे जो सरकार हैं माननीय नीतीश कुमार एनडीए की जो सरकार है वो भी जाने कि नहीं, पार्षद प्रतिनिधि बोल रहे हैं, आम जनता
ऐसा सपोर्ट नहीं करे कि नहीं माननीय नीतीश कुमार जी ने 10 साल कोई काम नहीं किया। आप थोड़ा सा काम बताइए। काम तो हुई है, जैसे कि वृद्धा पेंशन 60 साल से उम्र जिनका ज़्यादा हो गया है, पहले बहुत सारे पाबंदी थी कि लाल कार्ड लेकर के आइए, राशन कार्ड लेकर के आइए। अभी जो नया रूल लाए हैं पर मुख्यमंत्री जी कि 60 साल से जिनका आयु ऊपर हो गई है उनको भी पेंशन दिया जाएगा, उनको भी और हम लोगों ने भी फॉर्म भरवाया, बहुत लोगों को मिल भी रहा है पेंशन, और राशन कार्ड भी बनी है कुछ। और साथ में जैसे कच्ची नली गली हम लोग को मिला नगर निगम में, बहुत सारे रोड जो पहले पूर्व में नाला नहीं था, सिर्फ रोड बना दिया गया, फिर उसको काट करके नाला बना करके रोड बनाया गया। मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, बहुत सारे काम हुए, इसमें कहीं से कोई दोहरा नहीं। अब से सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है बिहार में, खास करके बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है सर? शिक्षा या फिर आबादी? नहीं, आबादी तो ऐसा कोई शिक्षा मुख्य कारण है। हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बहुत ही आज पढ़ाई सरकारी स्कूल में कहीं चल जाइए, एक भी बच्चा आपको कहीं कंपटीशन में बैठने लायक नहीं है, शिक्षा चौपट है। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार? सरकार, बिल्कुल सरकार का अंदर में आता तो सरकारी जिम्मेदार होगी। आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं माननीय नीतीश कुमार जी ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, तब सर ये जब बोल रहे हैं सरकारी जो काम है, ये जो स्कूल जो खुले हुए हैं जो सरकारी, इसमें मैंने यहाँ तक भी सुना है, आम जनता से भी सुना है कि वहाँ के जो टीचर हैं उनको शुद्ध से जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है, तो वो शिक्षित जब खुद नहीं है तो वो दूसरे जो लड़के हैं, जो गरीब स्तर के लड़के हैं, क्योंकि जो रईस इंसान होते हैं उनके बाल बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं सरकारी स्कूल में, जो गरीब स्तर के लोग हैं उन्हीं के बाल बच्चे पढ़ते हैं जाते हैं सरकारी स्कूल में। फिर वो सब खुद जब शिक्षित नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इस पर सर आपका क्या राय है? बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं तो शिक्षा से बात आपसे नहीं, जो 7 नीचे का मैंने बात किया, जो हमारे यहाँ योजना आई, जो धरातल, हम सच बोल रहे हैं, हम कोई पार्टी से विलम्ब नहीं करते हैं, जो सच्चाई था हम रख दिए हैं। काम हुआ नली गली 7 नीचे जो मुख्यमंत्री का था उसमें हुआ, मगर स्वास्थ्य और शिक्षा पे कोई काम नहीं है हुआ अभी तक 15-30 साल में। 30 साल जो लालू जी और नीतीश जी का जो राज चला, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल तरह से ध्वस्त है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम अपने इस कार्यालय में करीब जो निचले तबके के लोग हैं, जो दाई के काम करती हैं, उनके पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके मैं 60 बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, 60 बच्चों को 2 टीचर रह करके पढ़ाता हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूल का 8वां का मेरे यहाँ का 2 क्लास का बच्चा का कंपटीशन कभी भी आके सरकार करा ले, उनके सरकारी स्कूल का बच्चा मेरे यहाँ फेल हो जाएगा, सब तरह से पढ़ाई से लेकर संस्कार में। सर ये जो बिहार में जो अफसरशाही है, जो बढ़ा पड़ा है, हर जगह करप्शन है, अगर चपरासी से लेके ऊपर तक सब के सब करप्ट हो चुके हैं, इसका सर जिम्मेवार कौन है? सरकार या कोई दूसरा कोई और? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। अच्छे लोगों को जॉब नहीं मिलती, आज पढ़ लिख करके लोग बेकार बैठे हुए हैं, पैसा यहाँ पैरवी पर घूस पर नौकरी होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब लोग हमसे बोलेंगे साबित कीजिए, तो मैं सारे लोग जानते हैं, अच्छे पढ़े लोगों को जॉब नहीं मिलती है, पढ़े लिखे लोग ईमानदार मेहनत के बल पे रह जाते हैं, और ये पैरवी के दम पे, पैसा के दम पे लोग जॉब ले लेते हैं। अब जो 5 लाख रुपया 10 लाख घूस देकर आएगा तो पैसा ही ना खोजेगा, नीचे से ऊपर तक तो भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कोई एक ऐसा टेबल नहीं है कि जहाँ शान के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, ये बिल्कुल सत्य है। सरकार को जागना होगा और जागना होगा इस पर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन साहब से मेरा ये है कि आरक्षण बिहार की सर सबसे बड़ी समस्या है, आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? आरक्षण सबको मिलना चाहिए, जो गरीब है ना, जिसको जो गरीब है सर्वे कराइए, जो जिसको अधिकार है उसको आरक्षण सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई CST का है, निचला कास्ट का, भाई अपर कास्ट में भी तो गरीब है। आप सर्वे करा के देख लीजिए, चल जाइए गांव में, वहाँ भी आपको गरीबी मिलेगा। पर स्वर्ण क्या भूमियार लोगों में गरीब नहीं है? कौन कहता है गरीब नहीं है? वहाँ भी गरीब है, आरक्षण उनको भी मिलनी चाहिए। सर मैं आपसे पूछना ये है कि अगर किसी को एक बार आरक्षण मिल जाती है, जैसे मान लीजिए कोई अदर बैकवर्ड कास्ट है, हरिजन कास्ट के हैं, उनको आरक्षण एक बार मिल जाती है, उनको सर दोबारा आरक्षण देने की सरकार को क्या ज़रूरत है? सर बिल्कुल गलत बात है, दोबारा आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे विधानसभा का सीट देखिए सुरक्षित कर दिया गया, आरक्षण में उसको बात डाल दिया गया। क्या मतलब
और हर बार का सुरक्षित है ना, उसको भी चेंज होना। जैसे वार्ड में चेंज करते हैं लोग हर 2 साल के, हर 2 टर्म के बाद चेंज होती है, तो विधानसभा को भी चेंज कीजिए ना। आप रुपये जनरल उसको करते जाइए, अच्छे लोग मिलेंगे। अब रिजर्व सीट है तो रिजर्व वाले लोग ही आएंगे ना। अब जर्नल हो गए तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता जिसको चुनेगी वो बनेगी। ये तो ख़त्म होनी चाहिए, इसको चेंजिंग होनी चाहिए। ये गलत। माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बहुत लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, ST SC अति पिछड़े, उनके घर में मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। सर मेरा आपसे पूछना ये है कि सर मरने के बाद ही ST SC लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी, ये सर जीते जी क्यों नहीं? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गलत निर्देश और जो बयान है, पता नहीं कैसे बयान दिए हैं, ये नहीं देना चाहिए था उनको। जीते जी तो आज बेरोजगारी का दर आपके यहाँ बढ़ा हुआ, आप मरने के बाद ये तो हत्या का बढ़ावा हो जाएगा ना, नौकरी के लालच में। ये गलत नहीं। इससे सर क्या होगा सर? बिहार में सर अराजकता फैलेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, मतलब फिर से 20 साल पहले रिटर्निंग, या मतलब फिर से सर बिहार ये जंगल राज बनेगा सर इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गलत निर्णय है, एक गलत निर्णय है, ऐसा आना नहीं चाहिए था। खास करके माननीय मुख्यमंत्री की जो बयान है, अगर वो दिए हैं मगर एक गलत दिए हैं, नहीं देना चाहिए था उनको। लास्ट सर क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि सांसद, विधायक, पार्षद, मुखिया और नेता और यहाँ तक कि मंत्री लोग का ये बहुत बड़ा हथियार है, जो एक वर्ड बोलने जा रहे हैं हम सर, गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है कि बिहार में गरीबी मिट रहा है या फिर सर गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? नहीं, गरीबियों को मिटाया जा रहा है। गरीबी ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा नेता आगे अभी तक नहीं है। हम तो, मैं बोला ना सर, मैं मुहिम चला रहा हूँ, मेरे मुहिम से जुड़िए ना। मेरे मुहिम से जब हम एक प्रतिनिधि, एक सच्चे समाज सेवा होने के नाते 60 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सब मिलकर पढ़ाओ ना भाई, अपने अपने घर पे, अपने अपने घर पे। सारे जनप्रतिनिधि, मैं सांसद महोदय, विधायक महोदय, मुखिया महोदय, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, सभी लोग 60 बच्चों को गोद ले लें, गरीब बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा, अगर हमारे बिहार को शिक्षा अच्छी मिलेगी, वो बच्चे बड़े होंगे तो आप जरूर कहने से आत्मनिर्भर नहीं होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी चुनाव में उनका मंत्र से लोग चल रहे हैं, NDA के जो नेता लोग हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? उसके लिए शिक्षा का ज़रूरत है ना। आप शिक्षा पे कोई काम ही नहीं कर रहे हो भैया, शिक्षा पे कोई तो काम करो ना, अपना स्कूल को मजबूत करो। आपके पास सब चीज़ है, आंगनबाड़ी है, कौन कौन संस्था नहीं है आपके पास, NGO के द्वारा आप चला रहे हैं, पर क्या वहाँ हो रहा है? सिर्फ लूट हो रहा है सर, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, इसको सुधारें, इस पर कड़ाई करें, इसको अच्छे से अफसर लाएँ, जैसे भी हो, ये उनका काम है, वो करें, करना पड़ेगा उनको, और हम लोगों को भी सुधारना पड़ेगा। सर एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि बिहार में ये जो अराजकता फैली हुई है अभी तकले, जो क्राइम रेट पहले कम था, अभी वो टॉप लेवल पे है, चाहे क्राइम रेट हो चाहे सर शिक्षा हो। अभी जो बिहार में जो शिक्षा का जो सबसे लोवेस्ट मतलब पिछड़ा वर्ग आता है, वो 28 रैंक हम लोग का है बिहार का, और जो क्राइम रेट है वो अभी MP का बाद फिर इसका बिहार का नंबर आता है। सर इस पे सर आपका क्या विचार? ये सर किसका दोष है, सरकार का या कोई सी और का? नहीं, बिल्कुल एक दोष तो सरकार का ही है। जब हम सरकार में हैं, सत्ता में, आज हमारे वार्ड में अगर कुछ होती है, अगर उसका जिम्मेवार हम है ना पहले, क्योंकि हम यहाँ का मुखिया हैं। उसका तो अगर कुछ मेरे यहाँ अगर कुछ क्राइम वगैरह या जो भी हो करना है इसी मुहिम में, तो मैं बोलता हूँ ना सर, इसका सबसे बड़ी कारण है शिक्षा। आज हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, लोग आज क्राइम कर रहे हैं। अगर वो पढ़े हुए, आज भी बहुत सारे लोग पढ़े लिख कर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके प्राइवेट जॉब करके भी अपना परिवार चला रहे हैं। अब किसी के पास शिक्षा नहीं है तो क्या करेगा? चोरी कर रहा है, लूट कर रहा है, किसी से 2 लाख रुपया लेकर किसी को हत्या कर दे रहा है। आपने सुना, सरकार, ये हमारे माननीय श्री पार्षद जी राकेश कुमार जी ने बोला कि हमारे वार्ड में नल जल योजना, सड़क, नली, रोड, लाइट, हर वो चीज़ व्यवस्थित ढंग से है। इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। बट यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र से ज़्यादा अफसरशाही है। यहाँ हर एक काम करवाने के लिए आपको
सैकड़ों दिन लग जाते हैं। जो गरीब स्तर के लोग हैं वो अपना कैसे गुजारा करते होंगे वो तो भगवान ही जानते होंगे। और यहाँ छोटे से लेके बड़े तक, एक चपरासी से लेके बड़े अधिकारी तक सब के सब करप्ट हैं, घूसखोर हैं। ऐसा पब्लिक और हमारे पार्षद महोदय जी का, पार्षद प्रतिनिधि महोदय जी का ऐसा कहना है। और इस बार जिसकी भी सरकार बने, या एनडीए की बने, या एनडीए गठबंधन का हो या आरजेडी का हो, किसी का भी सरकार बने, यही कहना है कि जिसकी भी सरकार बने वो अपना दम खम दिखाए, बिहार का नक्शा बनाए, उसका दुरुस्त हालत करें, शिक्षा पे ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान दे। यही है जनता जनार्दन और हमारे पब्लिक का राय। जनता के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आए मेरे यहाँ, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह जनता की आवाज़ बनाते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।